गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत गंदा गिर सकता है मार्केट आज में या इस वीक में। मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ क्यों। लेकिन उसके पहले सबको थैंक यू। आप लोगों ने कल बहुत लार्ज नंबर्स में मुझे बर्थडे विश किया। आप सबको सर झुका के थैंक यू। प्यार है भाई आप लोगों का। एक चीज़ मांगूंगा आपसे। आप हर एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है कमेंट करके बताओ मुझे टॉप 3 चीज़ें जो आपने मुझसे सीखी हों जिसने रियली आपके ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट डाला हो पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे पता चले कि आप लोग क्या सीख रहे हो। ठीक है, तो ये कमेंट करो सब लोग। मैं चार्ट पे चलता हूँ। देखो भाई, बहुत गंदा गिर सकता है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपको लाइव में याद होगा मैं बात कर रहा था वाटरफॉल पैटर्न, है ना। इसको ऐसा दिखाने की कोशिश करता हूँ बट और डिटेल में बात करेंगे इसको। भाई ये जो वाटरफॉल है ना, ये तेज होता जा रहा है। और ये किसका है? स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप में कौन होता है? मल्टी बैगर ढूंढने वाला रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर। ऑलमोस्ट 3% गिर चुका है आज ये, है ना। थोड़ा सा बाउंस किया है। तो ये जो पिटाई हो रही है ना, ये हो रही है ग्रीड की। और ये जस्ट अभी शुरू हुई है। ठीक है, मैं आपको बताने ये वाला हूं कि हमको देखो, हर ट्रेडर को, इन्वेस्टर को, बुल को, बियर को इस मार्केट में एक ही चीज एनालाइज करना चाहिए, वो ये कि बबल बर्स्ट के क्या साइंस होते हैं, है ना। उससे पहले ये कि बबल है या नहीं। ठीक है, तो मैं उस पर काफ़ी बता चुका हूँ कि बबल है या नहीं। बबल बर्स्ट के क्या साइन होते हैं ये हमको ढूंढना चाहिए। तो वन ऑफ द पैरामीटर ये है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, जहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, पीएसयू बैंक्स, गवर्नमेंट ओन्ड स्टॉक्स, पीएसईज, यहाँ पे क्या एक्शन है ये देखना पड़ता है ना। ये पीएसई तो 3% डाउन है आज। अगर आपने मेरे मॉर्निंग के पोस्ट मिस करे हैं मेंबरशिप के, तो भैया आपने आज शायद बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर दिया। खैर, प्रॉफिट लॉस का मैं नहीं बोलूँगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट आपने बहुत बड़े अपडेट्स मिस कर दिए आज। एनीवेज, पीएसई, पीएसयू बैंक्स, जहाँ पर भी स्मॉल कैप, मिड कैप, रिटेलर का पार्टिसिपेशन है, वहाँ पर प्राइस एक्शन देखो। आज यहाँ ये हो रहा है वाटरफॉल। कोई सा भी इंडेक्स उठा के देख लो। और दूसरा ये, इसकी टाइमिंग एकदम मैच हो रही है। गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स होते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड पे, 1-2 महीने बाकी हैं। पब्लिक को माल चिपकाया जाएगा, है ना। ये मतलब बहुत प्रडिक्टेबल एक बात हो सकती है ना। तो दूसरी बात ये है कि यूएस मार्केट बढ़े जा रहे हैं और हम गिरे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो सकती हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो एनीवेज, ये मैं इसमें बात करूँगा कि बबल बस्ट के क्या साइंस हैं। तो फिलहाल तो यही है मार्केट का प्राइस एक्शन, है ना। ये इतने जम के पिट रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और देखो, रिटेल इन्वेस्टर जो होगा ना, उसको बेचना आता ही नहीं है। उसने पिछले 3 साल में सिर्फ और सिर्फ एवरेजिंग की है और बाइंग की है। अगर गलती से बेचा है ना तो पछता है, अरे यार मैं बेचता हूँ, मार्केट और ऊपर चला जाता है, हट गलती कर दी बेच के, अब ज़िंदगी में कभी नहीं बेचूंगा। तो ये ही होता है, ये मार्केट साइकोलॉजी है, ग्रीड। तो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में स्मॉल कैप हमारे मार्केट का, ठीक है, इंडियन मार्केट का वर्सेस स्मॉल कैप यूएस के मार्केट का स्मॉल कैप इंडेक्स। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, यूएस का जो मार्केट है उसका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000। यार, जो भी सीखते हो मेरे से लाइक और शेयर कर दिया करो यार। ये वीडियोस मेरे इन्वेस्टर्स तक पहुंच जाए ना भाई, बहुत पैसा बच जाएगा, हज़ारों करोड़ रुपया बच जाएगा इन्वेस्टर्स का। सिंपल हेजिंग करना है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि बेचो खरीदो, क्या है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ रिस्क मैनेज। ठीक है, रसल 2000 इंडेक्स से थोड़ा स्लो है। ठीक है, ये इंडेक्स है यूएस का। ठीक है, तो ये भले ही नैस्डैक अपना ऑल टाइम हाई मार रहा है, सब है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। आप दुनिया भर में देखो, दुनिया के कोई भी मार्केट्स उठा लो,
स्मॉल कैप स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्केट ब्रेड्थ सही नहीं है ना, सिर्फ लार्ज कैप्स भाग रहे हैं और जो ब्रॉडर मार्केट है वो उतना पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। तो मैं इसमें आपको दिखाने वाला ये हूँ कि हमने इंडियन स्टॉक मार्केट ने के स्मॉल कैप इंडेक्स ने यूएस के स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है, और हिस्टोरिक इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। ब्रॉडर मार्केट है ना, बेसिकली हम इस चार्ट में ब्रॉडर मार्केट को कंपेयर कर रहे हैं यूएस और इंडिया के। इंडिया का स्मॉल कैप डिवाइडेड बाय यूएस का स्मॉल कैप। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ी पिक्चर दिखाना चाहूँगा आपको। वहाँ पे भाई साहब पिक्चर अभी बाकी नहीं, पिक्चर अभी ऑलरेडी क्लियर है मेरे दोस्त। ये आया आरएसआई इसका ओवरबॉट में नवंबर में। आप ये देखो हिस्ट्री में साला सिर्फ इसके अलावा एक ही बार या दो बार ही ओवरबॉट में आया है ये। मतलब हमारे स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहे हैं जम के और यूएस के अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसका काफ़ी कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी से भी लेना देना है ना। हमारे यहाँ यूएस में स्मॉल कैप इंडेक्स क्यों नहीं बाय हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी समझदार हैं, उन्हें दिख रहा है कि भाई ये 4-5 स्टॉक जो है 10 स्टॉक पकड़ के इंडेक्स जा रहे हैं ऊपर। स्मॉल कैप वहाँ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ स्मॉल कैप जितना निफ्टी बढ़ रहा है उससे कई गुना तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये देखो आप ओवरबॉट में आया है, और ये हिस्ट्री में सिर्फ आपको 2007 में दिखेगा, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले मंथली पर। तो ये कुछ हिस्टोरिक हो रहा है हमारा मार्केट। अगर आपको ये जानना है बबल है या नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे देखना पड़ेगा पिक्चर, है ना। ये चीज़ें हुई कितनी बार हैं, सिर्फ रिसेशंस के पहले, है ना, 15 साल में एक बार, 10 साल में एक बार। ये ओवरबॉट के आसपास आया था कहाँ पर, दिसंबर 21 में। और आपको पता है 2022 में यूएस मार्केट की जम के पिटाई हुई थी, और हम 18,600 से 15,200, ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट गिर गए थे। ठीक है, तो अभी तो हम उससे कहीं ऊपर हैं। ये बेसिकली ये चार्ट ग्रीड दिखा रहा है इंडियन इन्वेस्टर्स का। और सारे एनालिसिस फेल हो सकते हैं दुनिया के, एक चीज़ कभी फेल नहीं होगी, वो ये कि रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर पिटेगा। क्योंकि वो पिटेगा तभी मार्केट चलेगा। अगर वो सारी भीड़ जनता बनाने लगी ना पैसा, तो मार्केट बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये मार्केट का मैकेनिज्म है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लॉस और उनका पैसा कम से कम लोगों के पास आना है। तो ये चार्ट बेसिकली हमको ग्रीड दिखाता है हिस्टोरिक। इसको वीकली पर भी देख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक दो दो चार बार इसने ओवरबॉट में आया है, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें फेल हो सकती हैं, ये चीज़ कभी फेल नहीं होगी कि जितने लोग एसआईपी, म्यूचुअल फंड, मल्टी बैगर और कंपाउंडिंग और ये, और जिसको कुछ कंपाउंडिंग का सीन आता था ना, वो आज कंपाउंडिंग का ज्ञान दे रहा है। आप समझ जाओ भाई साहब। ठीक है, वीकली पर देखते हैं इसको। मैं आपको क्या बोलता हूँ, आरएसआई कभी भी किसी भी स्टॉक इंडेक्स में अगर 90 के आसपास आ जाए, समझो बबल है। तो ये यहाँ पे 88 के आसपास आ गया था, 87, 88। ठीक है, और ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम ये कब आया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मैं यहाँ पे निफ्टी लगा देता हूँ आपको, दिखे पैरेलली। ठीक है, लास्ट टाइम ये कहाँ आया था, ओवरबॉट में। वीकली पर देख रहे हैं अभी हम। मंथली पे तो सिर्फ दो बार हुआ है, एक तो रिसेशन के पहले 2008 में, और एक अभी। तो ये है ना, यहाँ पे आया था। आप देखो मार्केट 3,500 पॉइंट गिरा था, और बहुत तेज़ गिरा था। बीच बीच में बाउंस ज़रूर आए थे, बीच बीच में फिर से ओवरबॉट आया, ये सब ठीक है। और पीछे चलते हैं, ओवरबॉट में कहाँ कहाँ आया ये 17 में आया था। वहाँ तो कॉर्पोरेट टैक्स कट थे, तो वो उस समय तो पूरी दुनिया में बुलिश ही थी, है ना। ओवरबॉट ये कहाँ कहाँ आया है, ये रिसेशन यहाँ पर आया था वीकली में, है ना। तो ये इस समय तो ऊपर ही जा रहा था उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस थे। ठीक है, हमारे यहाँ माहौल अलग था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और पीछे चलते हैं, यहाँ कहीं आया था 2012 में। ठीक है, तो रेंज वेंज में ही था। यहाँ देखो, यहाँ आया था 2010 में थोड़ा ऊपर, और फिर
बेसिकली यहाँ पर जब आया था ना तो ये 3-4 साल चला था ये बियर मार्केट, है ना, रेंज में ही रहा था मार्केट, बल्कि नीचे डाउन साइड वाइज के साथ 4 साल। आप सोचो आज जो इन स्मॉल कैप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं 4 साल वेट करेंगे? कुछ नहीं है, ग्रीड आ रही है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे। 4 साल नहीं, 4 महीने में ये पलट जाएंगे, सब भागेंगे। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे वीकली में तो आपको पता ही है, इधर फाइनेंशियल ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले अक्टूबर 2007, है ना, जुलाई, मतलब 4-5 महीने पहले ही। मैं इसलिए बोलता हूँ टाइम नहीं कर सकते, ये अभी आया है वीकली में। ओवरबॉट कब आया है? अगस्त 23 में, तो ऑलरेडी 6-7 महीने हो गए हैं, है ना। हो सकता है थोड़ा और लंबा चले, टाइमिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये पता है कि बड़ा पैसा कहाँ है ना। दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में, जिनको एक तो जल्दी पैसा चाहिए और दूसरा जिनको बड़ा पैसा चाहिए। इन्वेस्टर में भी ऐसे होते हैं, वॉरेन बफेट हमेशा बड़े पैसे के पीछे भागते थे, जल्दी वाला काम ही नहीं था उनका। ट्रेडर्स भी वैसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, ये पोजिशनली बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स बनाते हैं। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो, जल्दी चाहिए या बड़ा पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये इधर देखो कितना आ गया था, ये 85 के आसपास आ गया था आर एस आई इसका, 87.53, 88 ऑलमोस्ट। और ये 88 कब आया था? दिसंबर 2007, रिसेशन के 1 महीने पहले, है ना। यहाँ पे अभी तक तो संभाल के रखा है 87, है ना, 6 महीने से चल रहा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है जितना लंबा खींचेंगे उतना ही डीपर फॉल आएगा। अब वो रीज़न ट्रिगर्स क्या होंगे पता नहीं। ठीक है यार, तो मैं आपको यही अपडेट देना था कि स्मॉल कैप की हो रही है आज गंदी वाली पिटाई। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है ना। इनफैक्ट 3 ब्लैक क्रोज जो काफ़ी रिलायबल बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है ना, कैंडल स्टिक पे सब कुछ रिलायबल नहीं होता है, बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, जैसे कि ये महा बियरिश एनगल्फिंग, कुछ नहीं हुआ, सबको खा गया एनगल्फिंग। यहाँ फिर एक महा बियरिश एनगल्फिंग, सबको खा गया। लेकिन 3 ब्लैक क्रोज काफ़ी रिलायबल होता है। ठीक है, वो बड़ी कैंडल के साथ बन रहा है। तो आज अगर ये सब नीचे क्लोज होता नहीं, ये 5%, 8% एक ही दिन में गिर सकते हैं स्मॉल कैप, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आज ना गिरें, इस वीक में गिरें, मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि टाइमिंग भी मैच हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट आपको पता है होता ही है ना, और इससे स्पेशली अभी जब इलेक्शन ईयर है, तो मुझे लगता है यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई लगाने दो, कुछ भी करने दो, ये तो मैं कब से बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क ना पड़ने वाला है इंडियन मार्केट पे, ये अपनी चाल चलेगा इंडियन मार्केट। ठीक है यार, तो ये है स्मॉल कैप बता रहा है कि आज बहुत गंदा गिर सकता है मार्केट, आज ही आज में। ये तो देखो, अगर ये 1% या 2% गिरता ना, तो अपन मान सकते थे कि भाई रिकवर कर लेगा, करने को यहाँ से भी कर सकता है ना। लेकिन एक थंब रूल समझो आप स्टॉक मार्केट का, कोई इंडेक्स स्टॉक अगर इतना टूट जाए ना और टिका रहे, तो फिर वो 3% टूट गया ना, तो और 3 ज़्यादा टूट सकता है, चांसेस आर हाई कि और 3% टूट जाए, लेकिन वापस ग्रीन में आए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ पे चल रहे हैं। देखो यार, जिन लोगों ने लाइफ टाइम हाइस पे शॉर्ट किया है, स्पेशली मेरे मेंबर्स ने, उनके लिए ट्रेडिंग अब बहुत इजी हो गई है। आज ही मार्केट में सारे कॉल्स हेजिंग के लिए, पेयरिंग के लिए सब आधे आधे रेट पर मिल रहे हैं, है ना। और प्रॉफिट के पैसों से ही, पुट के प्रॉफिट से ही वो कॉल्स में हेज करना है। तो अभी बहुत इजी हो गया है ना, जो समझदार, जो हेज्ड ट्रेडर्स हैं, है ना। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई नंगा शॉर्ट कर ले तो भैया देख ले यार। अगर मेरी बात मान के नंगा शॉर्ट कर सकता, तो मेरी बात मान के कुएं में कूद जा, कुएं में तो नहीं कूदेगा, है ना। तो भैया जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ प्रोबेबिलिटीज़ पर बेस्ड है, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है भाई, वीडियो क्लोज करके मैं अपनी हेजिंग की पोजीशन बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है यार, लाइक करो, है ना, लाइक कर दिया करो। और ये वीडियोस अगर लोगों तक पहुँचे, कुछ देखें कि अच्छा यूएस का भी स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है 2007 में, ऐसा, वो अलर्ट हो जाएंगे यार। फिर कम से कम दिमाग तो चलाएंगे कि अच्छा हाँ यार, अगर ये टूट गया, मार्केट गिर गया, तो हमें कैसे बचना है। हेजिंग का सोचेंगे, जो मैं हेजिंग की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत लोगों के यार हज़ारों करोड़ रुपए बच जाएंगे, इसीलिए मैं लाइक और शेयर का बोलता हूँ, कोई दूसरा रीज़न नहीं है। ठीक है, चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।